बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तलबा और जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उन सबको एक्सएम ट्यूटोरियल्स में तहे दिल से खुशामदीद। आप लोगों की साथ, आप लोगों के जो है प्यार की वजह से हमारी बहुत हिम्मत अफजाई हुई है और इसी तरह आप हमें जो है अपना सपोर्ट देती रहिए। तो उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास वक्त से पहुंच जाए। और दूसरी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तरीका हमारा या आपको लगता है तो ये दूसरों को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये एक सवाब का काम है, खिदमत है। और अगर पसंद है तो लाइक कर सकते हैं और हमारी गलतियों पे कमेंट सेक्शन के जरिए जो है हमें आगाह कर सकते हैं। अब बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने कसीर रुकनी के ताल्लुक से पढ़ा। ये असल में 10वीं जमात का सिलेबस है और कसीर रुकनी और मसावात के जो है असबाक, मतलब ये काफ़ी मिलते जुलते एक जैसे हैं। ये अगर सवाल समझ में आ जाएंगे तो काफ़ी आगे आपको आसानी होगी। इससे पहले हमने कसीर रुकनियों के ऊपर में आमाल, जमा, तफरीक और ज़रब की मिसालें हल की। हालांकि मिसालें लाजी नहीं थी, एक एक मिसाल थी और मुझे लगता है बहुत सारे तलबा को पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम इसकी जो है बाद में इआदा करेंगे इंशाल्लाह और पूरे सवाल आप हल कराएंगे। अब एक बात है कि कसीर रुकनियों के अंदर मैंने शुरू में सुबह हमने देखे थे तो कुछ चीज़ों की हमने तारीफ है या उसकी खुसूसियात है मालूम की थी। अब कुछ बातें बाकी है, उसके ताल्लुक से पहले मोटा मोटा हम समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल हल करने की तरफ चलते हैं। अब ये कसीर रुकनी का दर्जा, ये 1 नंबर के लिए सवाल आ सकता है इसमें, तो इसको समझने की कोशिश करें। किसी भी कसीर रुकनी का दर्जा वो होता है उसके सबसे बड़ी क़ुव्वत, जिस मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत हो कसीर रुकनी के अंदर में, तो उसको कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। मतलब एक मिसाल है, 7x की तीसरी जमा 2x मनफी 9, बस तो ये कसीर रुकनी है। यहाँ पे x की जो क़ुव्वत है 3 है और यहाँ पर x की क़ुव्वत नहीं लिखी गई है, तो मतलब 1 है। तो x की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौन सी है? 3 है। तो कसीर रुकनी का दर्जा कितना आ जाएगा? 3। मोटा मोटा जो भी जिस मुतग़य्यर की सबसे बड़ी कीमत जो है वो कसीर रुकनी का दर्जा होगी। और उसको मयारी सूरत में लिखते वक्त हम बड़े जो है क़ुव्वत वाले आदत को पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटे 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 करते जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। दर्जा मतलब क़ुव्वत की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो उसका दर्जा होगी। तरकीबी तक़सीम का हम सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह। मसले बाकी है। 1 रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी, कसीर रुकनी मालूम करना है कैसा। 1 नंबर के लिए सवाल पूछ सकता है। तो मोटा मोटा ये ध्यान में रख लो कि अगर कोई अदद है 5x, ये जमा में है 5x, इसके अंदर में किसी दूसरे अदद की बिलावट उससे कोई ताल्लुक है ना, इसके जो है जमा में कोई अदद है ना, इसके कोई तक़सीम में अदद है ना, तफरीक में है, बस ये एक ही अदद है। इसको क्या कहेंगे? 1 रुकनी, 1 रुकन वाला। उसी के साथ 2 रुकनी मतलब क्या हो जाएगा? अब ये 5x है लेकिन इसके साथ कुछ आ गया आगे, और सॉरी 2x तो जमा हो जाएंगे। ये 5x जमा 3x की दूसरी, तो उसके अंदर में ये 1 रुकन है, ये 1 रुकन है। देखो, जिस कसीर रुकनी में अगर अमल जमा की अलामत के साथ में कोई आ गया, अभी इस अदद की भी ये जमा है छुपी हुई और इस अदद का जमा ये है, तो अब 2 कसीर रुकनियों में 2 अरकान, इसमें 2 अरकान हो गए, यानी कि ये 1 रुकन हो गया और ये 1 रुकन हो गया।
अब बीच में जमा का अमल हो सकता है, तफरीक का हो सकता है, ज़रब का हो सकता है, या फिर हमको हल करने के बाद में उसके जरिए मालूम करते हैं। मोटा मोटा ध्यान में रख लो कि दो रुकनी मतलब जो है उसके दो अरकान है तो उसको दो रुकनी कहेंगे। वैसे सह रुकनी यानी कि तीन अरकान आएंगे तो उसको क्या करेंगे, सह रुकनी। ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं समझने की, तो खास उसमें ये नहीं है, बस लफ्जों को समझो आप। खत्ती कसी रुकनी, अब हमने इससे पहले मसावत के इससे पहले के जो सब जमातों में पढ़ा कस, कस्सी रुकनी के ताल्लुक से और मसावत के ताल्लुक से, तो खत्ती कसी रुकनी इसकी क्या तारीफ है? ऐसी कसी रुकनी जिसकी कुव्वत एक हो, ऐसी कसी रुकनी जिसकी कुव्वत एक हो, मुतगय्यर की, मतलब यहाँ एक की कीमत कितनी है? एक। यहाँ वाई की भी एक है। इसमें कोई दो की कुव्वत है क्या? तीन की है? नहीं, एक है। तो एक है तो इसको कहेंगे खत्ती कसी रुकनी या एक खत में आने वाली कसी रुकनी। अब मुरब्बी कसी रुकनी अगर बनाना है तो वही ले लो, 5x की दूसरी जमा 2y की दूसरी जमा 7, ये हो गई। ये मुरब्बे का अमल आ गया, यहाँ पे x का मुरब्बा आ गया, तो ये कसी रुकनी कौन सी हो गई? मुरब्बे कसी रुकनी। और सेम इसी तरह से जो है 5x की तीसरी जमा 2y की दूसरी जमा 2y की दूसरी जमा x जमा 1, फर्ज करो ये एक कसी रुकनी है। इसके अंदर कितने अरकान है? ये अलामत से लेके ये अलामत तक एक रुकन, ये अलामत से लेके ये अलामत तक एक रुकन, और ये तीसरा रुकन। तो ये कौन सी कसी रुकनी है? मुकद्दी कसी रुकनी, खत्ती कसी रुकनी जिसकी कुव्वत एक हो मुतगय्यर की, और मुरब्बई कसी रुकनी यानी कि कुव्वत अगर दो हो गई तो मुरब्बई कसी रुकनी, और कुव्वत अगर तीन है मुतगय्यर की तो मुकद्दी कसी रुकनी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोहरा देता हूं मैं। कसी रुकनी का दर्जा क्या होता है? कसी रुकनी के मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत जो है उसका दर्जा होती, हाँ। और एक रुकनी यानी कि अभी जैसे इससे पहले बताया ना मैं कि एक रुकन हो उसमें दूसरा कोई अमल नहीं है तो एक रुकनी हो जाएंगी, और अगर दो अरकान आ गए तो दो रुकनी होंगी, तीन अरकान आ गए तो तीन रुकनी हो जाएंगी। उसके बाद खत्ती कसी रुकनी क्या रहेंगी? मुतगय्यर की कीमत जहां पे एक है या फिर नहीं लिखी गई है वो खत्ती कसी रुकनी है। मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे वहां कुव्वत की कीमत दो रहेंगी। मुरब्बई मसावत में जो देखे आपने, हर मुरब्बई मसावत के सवालात में कुव्वत दो आती है, आपने गौर किया ना? तो ये मुरब्बई कसी रुकनी। और मुकद्दी कसी रुकनी यानी कि तीन अरकान वाली कसी रुकनी को मुकद्दी कसी रुकनी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे तीन, ये मुकब की अलामत है ये। तो इसमें ज्यादा मतलब समझाने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी।